हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर। यह इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें यूनिट बी के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं विकास की व्याख्या कीजिए। भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश के सबसे पुराने और प्रथम उद्योगों में से एक है। यह न केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि निर्यात के माध्यम से भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूती वस्त्र एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है जो कपास से निर्मित होता है। इस उद्योग पर भारत का एकाधिकार काफ़ी प्राचीन समय से ही रहा है। कपास की खेती का प्रमाण सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से भी मिलता है। आधुनिक भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर द्वारा कलकत्ता में की गई थी, परंतु यह असफल रहा। इसके बाद 1854 में कावासजी डाबर के द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी, जो आधुनिक भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग साबित हुआ। यह उद्योग कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। इसका मुख्य उत्पादन केंद्र है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। भारत में सूती सूती वस्त्र उद्योगों का वितरण है। भारत में प्राचीन समय से ही सूती वस्त्र उद्योग स्थापित रहा है। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में सूती वस्त्र। यह राज्य सूती वस्त्र उत्पादक में प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ 119 मिलें हैं, जिसमें से केवल मुंबई में 65 मिलें हैं। इसे भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा पूना, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर आदि यहाँ की प्रमुख मिलें हैं। गुजरात यह सूती वस्त्र उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 118 मिलें हैं और गुजरात में स्थित अहमदाबाद में वर्तमान में सर्वाधिक सूती वस्त्र अथवा कपड़े के निर्माण का केंद्र स्थित है। इस कारण से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर या भारत के बोस्टन के नाम से जाना जाता है। तमिल में सूती वस्त्र उद्योगों की संख्या लगभग 215 है, जो देश में सबसे अधिक है। यहाँ स्थित कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मदुरई, चेन्नई, सलेम आदि प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है और यहाँ 68 मिलें हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी अन्य प्रमुख केंद्र हैं यहाँ के। पश्चिमी बंगाल यहाँ 45 मिलें हैं, जिसमें से हावड़ा, 24 परगना जैसे जिले प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इन प्रमुख केंद्रों में हावड़ा, कोलकाता, सिरमपुर, श्यामनगर, मुर्शिदाबाद और हुगली है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास। सूती वस्त्र उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित कारकों का होना आवश्यक है। सबसे पहला कारक होता है कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग होता है जो कपास से निर्मित होता है, अर्थात इसका कच्चा माल कपास है। भारत में कपास उत्पादक अग्रणी देशों की श्रेणी में आता है, अतः इसी कारण से भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। शक्ति के साधन। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए शक्ति अथवा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बिना उद्योगों का विकास होना असंभव है। सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां पर आसानी से कोयले, बिजली के साधन उपलब्ध हो। श्रम या मजदूर। सूती वस्त्र उद्योगों में भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन उद्योगों में कच्चे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने व लाने ले जाने में, कपड़ों की रंगाई धुलाई करने में, मशीनों के संचालन तथा अन्य कई कार्यों को हाथों से किए जाते हैं, जिन्हें मजदूर को होना आवश्यक होता है। अतः सूती वस्त्र उद्योगों के विकास के लिए सस्ते एवं कुशल मजदूर उपलब्ध होने चाहिए। सस्ता परिवहन। कच्चे या पक्के पदार्थों को उद्योगों या बाजारों तक पहुंचाने के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके बिना उद्योगों का विकास लगभग अधूरा ही रहता है। बाजार। किसी भी उद्योग की स्थापना मूलतः लाभ कमाने के लिए होती है, इसलिए उद्योगों में बाजार को प्राथमिकता दिया जाता है। अतः सूती वस्त्र उद्योग से निर्मित कपड़ों की बिक्री के लिए निकट में बाजार होना आवश्यक है।
सरकारी प्रोत्साहन। किसी भी देश की सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देकर उसके विकास में सहायता कर सकती है। भारत में बहुत से वस्त्र उद्योगों के विकास का श्रेय सरकार को ही जाता है। सरकारी सहायता से पर्यावरणीय कानून में ढील दी जाती है। इससे पर्यावरणीय दशाएं भी बनी रहती हैं और उद्योगों का विकास भी होता रहता है। निष्कर्ष है हमारा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और यह आज भी इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उद्योगों की आधुनिक चुनौतियों के बावजूद सरकारी नीतियां, नई तकनीकों के साथ यह उद्योग आने वाले समय में और अधिक विकसित होने की संभावना रखता है। ये तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग वाला टॉपिक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, आप इन नोट्सों से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। सीरीज में इतनी अच्छी लैंग्वेज और स्पष्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन लर्न भी नहीं होता और अपन उसको लर्न भी नहीं कर पाते। नोट से क्या है कि वो जल्दी ही याद हो जाते हैं हमें। तो आप मुझे लाइक करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में कोशिश करें। नोट्स मैं अपने हाथों से खुद लिख कर तैयार करती हूँ आपके लिए। ऐसे ही नोट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे नोट्स आपको कॉलेज में भी नहीं मिलेंगे।